बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज अपने चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस सीरीज़ एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है, जो कि आपके पास आर्थोजोमेट्रिक सीरीज़ के मुतल्लिक है। अब इसमें आर्थोजोमेट्रिक सीरीज़ में एक तो आपके पास इसकी nth टर्म यूज़ होगी, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर की पावर एन माइनस वन। उसके बाद इसका आर्थोजोमेट्रिक फाइनाइट आर्थोजोमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है उसका सम फाइंड करने के लिए आप एस एन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई वन माइनस आर स्केयर माइनस डी आर पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर स्केयर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर यूज़ करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास इनफाइनाइट सम ऑफ आर्थोजोमेट्रिक सीरीज, तो उसका फार्मूला एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई वन माइनस आर स्केयर होगा। ठीक है, ये फार्मूला के जो प्रूव है ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियोज़ उसमें ड्राइव हो चुकी है, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आपने उससे पहले ये वीडियो चेक कर लेनी है कि ये फार्मूले किस तरह ड्राइव हुए हैं, ठीक है, और इनको किस तरह अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज 5.2 का सम द फॉलोइंग आर्थोजोमेट्रिक सीरीज अप टू n टर्म्स। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1 इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्केयर प्लस थ्री इंटू थ्री टू का क्यूब प्लस फोर इंटू टू पावर फोर प्लस अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है एस एन के इक्वल। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू का स्केयर प्लस थ्री इंटू टू का क्यूब प्लस फोर इंटू पावर फोर प्लस अप टू सो ऑन अप टू एन टर्म्स। अब एक चीज़ याद रखनी है कि आर्थोजोमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला ड्राइव करते हो उसमें जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है उसमें आपने पहली टर्म रखनी होती है 1। अब इसमें जब इसको आप अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक की टर्मों में अलग करते हो तो अर्थमेटिक की टर्म में 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ज्योमेट्रिक की टर्म में 2 की पावर 1 2 स्केयर 2 क्यूब अप टू सो ऑन। अब ज्योमेट्रिक की जो पहली टर्म है वो आपके पास आती है 2, लेकिन आपके पास इधर ज्योमेट्रिक की फर्स्ट टर्म होनी चाहिए 1। उसके लिए आपने क्या करना है कि पूरी सीरीज़ को डिवाइड कर देना है 2 के साथ। ठीक है, तो फिर दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो एस एन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू का स्केयर प्लस थ्री इंटू टू का क्यूब अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। तो एस एन बाई टू इज इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे 1 इंटू टू डिवाइडेड बाई टू, तो 1 इंटू वन के इक्वल। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो टर्म है वो डिवाइड होती जाएंगी। प्लस टू इंटू टू का स्केयर डिवाइडेड बाई टू, तो टू का स्केयर डिवाइडेड बाई टू, ये टू पावर वन आ जाएगा, प्लस थ्री टू का क्यूब डिवाइडेड बाई टू, तो टू का स्केयर अप टू सो ऑन। इसको ब्रेक करेंगे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में, तो 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू सो ऑन अप टू एन टर्म्स, और 2 की पावर, ठीक है 1 है तो 1 या 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास अर्थमेटिक मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक सीरीज करस्पॉन्डिंग टर्मों का जो प्रोडक्ट है आपके पास आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज के इक्वल ही आएगा। अब इसका सम फाइंड करना है, उसके लिए आपके पास अर्थमेटिक की फर्स्ट टर्म, ठीक है ए, अर्थमेटिक का कॉमन डिफरेंस, ज्योमेट्रिक में से आपने कॉमन रेशो और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपने बतानी है क्या होगी। तो ए आपके पास आ जाएगा अर्थमेटिक में 1 के इक्वल, कॉमन डिफरेंस भी 1 आता है, कॉमन जो रेशो है R1/R2 डिवाइडेड बाई R1 R3 डिवाइडेड बाई R2 अप टू सो ऑन, तो कॉमन रेशो 2 के इक्वल, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है n के इक्वल। तो एस एन का जो फार्मूला है आपके पास आर्थोजोमेट्रिक सीरीज का ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई वन माइनस आर स्केयर माइनस डी आर पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर स्केयर, और माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर पावर एन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस आर के इक्वल। इस फार्मूले की जो डेरिवेशन है वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आप उधर से देख सकते हैं। वैल्यूज पुट कर लेंगे इसमें, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टू का होल स्केयर माइनस 1 इंटू टू पावर एन आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस टू होल स्केयर प्लस माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह 1, उसके बाद आर की वैल्यू 2 पावर एन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस टू के इक्वल। तो ये 1 डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टू माइनस वन का स्केयर प्लस 1 माइनस आर पावर एन, ठीक है, आर की जगह 2 पुट कर लेना है आपने, तो ये आ जाएगा 2 पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस वन प्लस एन माइनस वन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस वन 2 की पावर एन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -1 के इक्वल।
तो SN/2 इज इक्वल टू ये -1, ये आ जाएगा 2, ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास -2 की पावर n प्लस ये -1 प्लस 1 कैंसिल, n इंटू 2 की पावर n, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस के इक्वल, -1 प्लस 2 ये +1 आ जाएगा। उसके बाद -2 पावर n प्लस n इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगी n के इक्वल। इधर तक भी ठीक है। ये इन दोनों टर्मों में से आप n 2 पावर n को कॉमन लें। उसके लिए आपके पास ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको आप पहले उस तरफ जाके तीनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 इंटू 1 2 इंटू 2 की पावर n आ जाएगी, और n और 2 इंटू 2 पावर क्या आ जाएगा n के इक्वल। तो ये 2 माइनस 2 और 2 पावर n दोनों में से कॉमन, तो बाकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 माइनस n के इक्वल। तो आपके पास इसका जो n टर्म का जो सम होगा SN इज इक्वल टू 2 माइनस बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी 2 की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस n के इक्वल। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड जो ऑर्थोजोमेट्रिक सीरीज थी ये उसका सम आ गया। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि आपका ये रिजल्ट ठीक है या गलत। उसके लिए आपने स्टार्ट की जो 1 2 3 टर्म है उनका आपने सम फाइंड करना है। ठीक है, और फिर आपने इस फार्मूले में उतनी वैल्यू पुट करके चेक करनी है कि आपका रिजल्ट ठीक है या गलत। अब आपके पास जो स्टार्ट की 2 टर्में थी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्केयर, ठीक है, इनका अगर आप सम निकालते हो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो 2 प्लस 8 10। ठीक है, पहली 2 टर्म जो आपको सीरीज में क्वेश्चन में गिवन थी उनका सम आपके पास आता है 10 के इक्वल। तो आपने इसमें 2 चेक करके पुट करना है कि क्या आपके पास 10 आता है या नहीं। तो 2 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1, और 1 माइनस क्या हो जाएगा 2। अब ये 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाकी बचेगा 2 की पावर 3 प्लस 2, 2 की पावर 3 8 प्लस 2, तो आपके पास S2 भी किसके इक्वल आता है 10 के इक्वल। मीन जो आपके पास जो रिजल्ट है, जो आपके पास आंसर है गिवन सीरीज के सम के लिए वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का गिवन है आपके पास 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। सम चाहिए इसका, तो इसको लेट कर लेंगे। SN इज इक्वल टू 1 प्लस 4x प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इसको भी आर्थोजोमेट्रिक सीरीज में अलग अलग करेंगे। अर्थमेटिक आपके पास 1 4 7 10 अप टू सो ऑन, और आपके पास 1x, या इसको आप x की पावर 0 x पावर 1 x स्क्वायर x क्यूब अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास अर्थमेटिक सीरीज मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ गई है ज्योमेट्रिक सीरीज के इक्वल। अब अर्थमेटिक सीरीज में से आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल और कॉमन डिफरेंस आपके पास 3। कॉमन रेशियो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज की आ जाएगी x के इक्वल, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास n टर्म्स। तो ऑर्थोजोमेट्रिक सीरीज का सम आपके पास a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस डी आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, और माइनस a प्लस n माइनस 1 डी आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल। वैल्यूज पुट कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू x आ जाएगी, 3 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू एक्स पावर n हो जाएगा, आर की वैल्यू x ऊपर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 डी आपके पास 3x पावर n डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स के इक्वल। चारों टर्म का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर के इक्वल। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टेबल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर पे 1 माइनस एक्स टाइम ऊपर 1 माइनस एक्स को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का टेबल 1 टाइम 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x माइनस टेबल 1 टाइम 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x पावर n ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स का टेबल 1 माइनस एक्स टाइम 1 माइनस एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 3n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर n के इक्वल। तो ये 1 माइनस एक्स प्लस 3x माइनस एक्स और प्लस 3x आपके पास आ जाएगा प्लस 2x। अब ये जो नेक्स्ट टर्म है इन दोनों में से आपने 3x पावर n को कॉमन लेना है, तो 3x पावर n कॉमन, तो माइनस भी कॉमन है तो ये बाकी बचेगा प्लस 1 और ये माइनस साइन चेंज हो गया प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 और प्लस क्या आ जाएगा 3n के इक्वल। तो 1 प्लस 2x माइनस
3x⁻n इंटू 1 प्लस इन दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n, उसके बाद -2 -x इंटू 3n तो -3xn और प्लस क्या आ जाएगा 2x के इक्वल। तो आपके पास जो सम है आपके पास आ जाएगा 1 + 2x - 3x⁻n, उसके बाद 1 - 2 ये आपके पास आ जाएगा -1 और इन दोनों टर्मों में से आपने 3n को कॉमन लेना है तो बाकी इधर बचेगा 1 - x, ठीक है, और प्लस 2x और -1 डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 1 + 2x + 3x² + 4x³ + अप टू सो ऑन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसको आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में तो अर्थमेटिक 1 2 3 4 अप टू सो ऑन और 1x x² x³ अप टू सो ऑन, तो 1 को आप x की पावर 0 भी लिख सकते हो। अर्थमेटिक में आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, कॉमन रेशियो x के इक्वल है और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपने n टर्म का सम फाइंड करना है तो n = क्या आ जाएगा n के इक्वल। तो सम ऑफ आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज में आपके पास a डिवाइडेड बाय 1 - r प्लस dr डिवाइडेड बाय 1 - r स्क्वायर माइनस dr पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r स्क्वायर और माइनस a + n - 1 dr पावर n डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 - r के इक्वल। वैल्यूज पुट कर देंगे आपने a की वैल्यू 1, d की जगह 1, r की वैल्यू x और n की जगह n पुट करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 - x प्लस 1x इंटू 1 - x का होल स्क्वायर माइनस 1x⁻n डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर और माइनस 1 + n - 1 इंटू 1x⁻n डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 - x के इक्वल। सेम आपके पास जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम आपने लेना है तो 1 - x² का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। अब ये 1 - x का टाइम टेबल आपके पास 1 - x टाइम जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - x के इक्वल ही आ जाएगा। 1 - x² का टेबल 1 टाइम 1 को ऊपर 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस इसका टेबल भी 1 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻n माइनस इसका टेबल 1 - x टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 - x मल्टीप्लाई बाय ये 1 + n - 1 मल्टीप्लाई बाय x⁻n डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। माइनस x और प्लस x कैंसिल होकर 1 बाकी बच जाएगा माइनस x⁻n माइनस 1 - x ये -1 + 1 कैंसिल होके n इंटू क्या बच जाएगा x⁻n के इक्वल। अब इन दोनों टर्मों में से x⁻n को कॉमन लेना है तो 1 - x⁻n कॉमन तो इधर बाकी बच जाएगा 1, ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा और बाकी इधर n इंटू क्या आ जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है आपके पास 1 + 3/2 + 5/4 + 7/8 + अप टू सो ऑन। तो 1 + 3/2 + 5/4 + 7/8 + अप टू सो ऑन, तो 1 को आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आपके पास 1 3 5 7 अर्थमेटिक और डिनोमिनेटर में 2 की पावर इधर कुछ नहीं है नीचे तो 2 पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को 2 पावर 0 2 पावर 1 ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब अप टू सो ऑन, तो इसका 1/2 का स्क्वायर 3/2 पावर 1 5/2 का 1/2 पावर 0 प्लस 3/2 पावर 1 5/2 का स्क्वायर 7/2 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इसमें से अर्थमेटिक को अलग करते हैं तो 1 3 5 7 अप टू सो ऑन और ज्योमेट्रिक को अलग करेंगे तो 1/2 की पावर 0 1/2 पावर 1 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो अर्थमेटिक में आपके पास फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल आ गई और कॉमन डिफरेंस 2 और ज्योमेट्रिक में जो आपके पास कॉमन रेशियो है दो कंसेक्टिव टर्मों को डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आपके पास 1/2 के इक्वल और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n है तो इसका सम आपके पास आ जाएगा आर्थोज्योमेट्रिक सीरीज के तहत a डिवाइडेड बाय 1 - r प्लस dr डिवाइडेड बाय 1 - r स्क्वायर माइनस dr पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r स्क्वायर माइनस a + n - 1 इंटू dr पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। a की जगह आपने 1, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 और कॉमन जो रेशियो है उसकी जगह आपने 1/2 पुट कर देना है उस ऊपर फार्मूले में। तो ये 1 - 1/2 आ जाएगा
कि 2 × 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2 का होल स्केयर, उसके बाद -2 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - 1/2 का होल स्केयर माइनस 1 + n - 1 कॉमन डिफरेंस 2 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। अब ये 1 - 1/2 ये आपके पास 1/2, 1 - 1/2 ये भी 1/2 का स्केयर आ जाएगा और ये नॉमिनेटर में से 2 और 2 कैंसिल। इधर से आपके पास ये 2 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - 1/2 ये भी 1/2 का होल स्केयर आ जाएगा और ये 1 + 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n - 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - 1/2 तो ये आपके पास आ जाएगा +1/2 के इक्वल। इस फ्रैक्शन को उल्टाएंगे तो ये 1/2 है, ये फ्रैक्शन उलट के आपके पास हो जाएगी 2/1, ये 1/4 आ जाएगी -2 1/2 की पावर n ये भी 1/4, ये फ्रैक्शन 1/2 फ्रैक्शन उलट के आपके पास आ जाएगा 2/1, उसके बाद ये 2n - 1 हो जाएगा और 1/2 की पावर n। अब ये जो 1/4 और 1/4 ठीक है, इस फ्रैक्शन को आपने उल्टा देना है तो ये आपके पास 2 और 1/4 फ्रैक्शन उलट के 4 आ जाएगी, ये भी 1/4 फ्रैक्शन उलट के 4 मल्टीप्लाई बाई 2 1/2 की पावर n माइनस ये 2 पावर n - 1 और 1/2 की पावर क्या आ जाएगी n के इक्वल। अब ये 2 + 4 आपके पास 6। अब इन दोनों टर्मों में से आपने 1/2 की पावर जो n है वो कॉमन लेनी है। 1/2 की पावर n कॉमन, साथ में माइनस साइन भी कॉमन है तो बाकी इधर बचेगा +4 × 2 8 और ये प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4n और क्या आ जाएगा -2 के इक्वल। तो आपके पास Sn = 6 - 1/2 की पावर n और 6 प्लस क्या आ जाएगा 4n के इक्वल। तो आपके पास रिक्वायर्ड जो आपके पास ऑर्थोजोमेट्रिक सीरीज़ थी उसका सम, ठीक है। अब रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपने जो स्टार्ट की जो दो वैल्यूज़ है ठीक है उनको ऐड करने, उनका रिज़ल्ट, और इसमें अगर आप n की जगह 2 पुट करो तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 1 - 7x + 13x² - 19x³ प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें अगर आप देखो तो 1 - 7 13 - 9 अगर इन टर्मों को आप अर्थमेटिक में कंसीडर करो तो ये आपके पास फिर अर्थमेटिक नहीं बनती, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो नेगेटिव साइन है ठीक है वो आपने इस्तेमाल करना है x के साथ। तो इसको आप 1 - 7x को 1 + 7 × -x + 13 × x का स्केयर, इधर भी इसको आपने +19 और माइनस को x³ के साथ अरेंज करना है तो -x का होल क्यूब, तो ये -x³ के इक्वल ही आता है। अब ये आपके पास 1 + 7, अब ये आपके पास जो टर्म है -x है, ज्योमेट्रिक में फिर सारी टर्में सेम होनी चाहिए, -x है तो फिर आगे -x का ही स्केयर, फिर -x का क्यूब अप टू सो ऑन। तो 1 + 7 - x, एक्स स्केयर को आप -x का होल स्केयर भी लिख सकते हो क्योंकि माइनस का स्केयर प्लस ही होता है तो प्लस एक्स स्केयर ही आएगा, +19 - x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इधर से आपके पास अर्थमेटिक की टर्में आ जाएंगी 1 7 13 19 अप टू सो ऑन, और ज्योमेट्रिक की टर्में ठीक है, पहली टर्म 1 है तो उसको आप x की पावर 0 या -x पावर 0 भी लिख सकते हो, प्लस -x की पावर 1 -x का स्केयर -x का क्यूब अप टू सो ऑन। अब इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 1, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 6 के इक्वल, कॉमन रेशो आपके पास इधर आ जाएगी -x और नंबर ऑफ टर्म जो है वो n टर्म्स है। तो ऑर्थोजोमेट्रिक सीरीज किस्म के फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है तो a डिवाइडेड बाई 1 - r की जगह -x, 6 × -x डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंटू -x का होल स्केयर -6 -x पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंटू -x का होल स्केयर प्लस 1 + n - 1 d 6 के इक्वल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x और मल्टीप्लाई बाई -x की पावर क्या आ जाएगी n के इक्वल। ये आपके पास हो जाएगा 1 + x, ये भी 1 + x का होल स्केयर, ये भी आपके पास 1 + x का होल स्केयर, और ये वैल्यू भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 1 + x के इक्वल।
तो एस एन आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 6x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्केयर, ये -6 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। इस माइनस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पावर है, कंफर्म नहीं है पावर आपके पास इवन है या ऑड, आंसर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो -x की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्केयर और 1 प्लस 6x माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो चारों टर्मों का एलसीएम 1 प्लस एक्स का होल स्केयर आ जाएगा। 1 प्लस एक्स का टेबल 1 प्लस एक्स टाइम ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इधर आपके पास -6x माइनस एक्स की पावर n माइनस, ये आपके पास 1 प्लस एक्स का टेबल 1 प्लस एक्स टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू 6n माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्केयर। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 5x माइनस, अब ये माइनस एक्स पावर n दोनों में से कॉमन लेंगे तो बाकी तो बचेगा +6, ये साइन चेंज होकर भी प्लस 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 6n माइनस 5 के इक्वल। तो ये 1 माइनस 5x माइनस इंटू माइनस एक्स की पावर n, दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 5 माइनस 6xn और माइनस क्या आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्केयर। 1 माइनस 5x माइनस इंटू माइनस एक्स पावर n, ये आ जाएगा 6 माइनस 5 1। इन दोनों टर्मों में से आपने 6n को कॉमन लेना है तो बाकी इधर बचेगा 1 प्लस एक्स के इक्वल और माइनस 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्केयर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जो अर्थोज्योमेट्रिक सीरीज थी उसका सम आ जाएगा अप टू n टर्म्स तक।